अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज। लास्ट टाइम हमने पूरा डिस्कस किया है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर और माइनस आई इफेक्ट को कैसे समझाएंगे, कैसे हमने रिलेट किया उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ, और हमने कंसेप्ट पहले समझे, फिर उसका ऑर्डर समझा और उसकी ट्रिक समझी। आज हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट मीन्स अगर ये कार्बन है और ये कोई ग्रुप या एटम और ग्रुप ऑफ एटम होगा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, उस टाइम उस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये कब डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कार्बन? जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इस जी से, मीन्स का कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी कार्बन इस ग्रुप ऑफ एटम से, तो उस टाइम उस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक बेटा, जो ये प्लस आई इफेक्ट है इसका लेना देना है बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। मीन्स जो जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसका ज्यादा उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक, अगर हम देखे जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी देन लोन पेयर, देन न्यूट्रल एटम और देन पॉजिटिव चार्ज। मीन्स पॉजिटिव चार्ज मीन्स अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो कहाँ डोनेट करेगा? वो तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसीलिए उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। और नेगेटिव चार्ज जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो डोनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब हम जाएंगे, जैसे हमने प्लस आई माइनस आई इफेक्ट को समझा वैसे हम प्लस आई इफेक्ट को समझेंगे। बेटा मैंने क्या बोला, अगर जहां माइनस मीनस ये बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज वो नाइट्रोजन पे है, यहां पर भी ऑक्सीजन, और यहां पर भी ऑक्सीजन के पर ही नेगेटिव चार्ज। अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। हमने देखा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद होती है ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की 3 और इसकी होती है 2.5। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, मीन्स कि मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट इससे समझाऊंगा। देखो बेटा, अगर ये नेगेटिव चार्ज जितने नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर होगा, बेटा जो ये नेगेटिव चार्ज होता ना ये मोर स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के ऊपर। जितना ऑक्सीजन यहां पर है ना, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और ये नेगेटिव चार्ज इस पर मोर स्टेबल होगा, ये जल्दी इसको डोनेट करने नहीं देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, एज कंपेयर टू यहां पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जो ये नेगेटिव चार्ज ये उतना स्टेबल यहां पर नहीं होगा जितना यहां पर होगा, इसलिए सबसे ज्यादा ये डोनेट करेगा। ठीक, उसके बाद ये सर यहां तक हमें समझ आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर कम स्टेबल होगा, ये इसको जल्दी डोनेट करेगा एज कंपेयर टू दिस। सर ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव यहां दोनों पर ओ नेगेटिविटी है, यहां पर भी 3.5 है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपने इसको ज्यादा क्यों दी, जल्दी ज्यादा क्यों दी है? ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो गए, ये कम क्यों? क्योंकि जो देखो बेटा, जहां पर ये नेगेटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन पर, ये ऐसे रेजोनेंस में जाएगा और ऐसे जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और इसका मतलब जो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस है, और ये इस नेगेटिव चार्ज को जल्दी डोनेट करने नहीं देगा। ठीक आया यहाँ तक समझ?
तो इसका मतलब ऐसा होगा ऑर्डर। ठीक बेटा, उसका बाद आता है टर्शरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। ठीक, टर्शरी मीन्स अगर ये कार्बन है, यहां पर CH3 मैं लिखूंगा Me मीन्स CH3, CH3। ये अगर इस कार्बन के सराउंड में 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, उसको हम बोलते हैं टर्शरी अल्काइल ग्रुप। इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। मीन्स यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा किसी और के साथ अटैच्ड। ठीक, प्राइमरी मीन्स अगर खाली एक ही अल्काइल ग्रुप होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक, इसका ज्यादा होगा। और नॉर्मल मीन्स ये CH3 होगा। बेटा आया यहां तक समझ? सबसे ज्यादा CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, O नेगेटिव और जिस वन टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी, प्राइमरी और नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। उसके बाद आता है TDH। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्यूटेरियम। ट्यूटेरियम का सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, ये सबसे ज्यादा शो होता है, देन ड्यूटेरियम एंड लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक, ये सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने आपको समझाया प्लस आई इफेक्ट भी, माइनस आई इफेक्ट भी और इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने बोला आपको पहले ही कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब हम जाएंगे सेकंड और इफेक्ट पे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद पीजोमेरिक इफेक्ट। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बहुत से ट्रिक्स बताऊंगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम जाएंगे ना मेसोमेरिक इफेक्ट, आपको खुद पता चलेगा कौन एटम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और कौन प्लस M इफेक्ट शो करेगा, कौन माइनस M इफेक्ट शो करेगा। वहां पर मैं आपको बहुत सुपर ट्रिक बताने वाला हूं। बस मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया प्लस आई इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट का। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।